बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 के शब रोज़ कैसे गुजरते थे, क्या ज़हीर और दुआ इकट्ठे पढ़ा करते थे, मेहदी अली काज़मी के ऊपर कितने केसेस हैं, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है 2000 केस को पहले दिन से ही कवर करने वाले हारिस भट्टी, जो कि 2000 की फैमिली के साथ 1 माह से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारिस, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। हारिस, आप पहले दिन से इस केस को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इस केस में आपको क्या मुश्किलात नजर आई? जी मारिया, बिल्कुल मैं इस केस में पहले दिन से काम कर रहा हूँ और इनकी फैमिली के साथ काफ़ी वक्त मेरा वक्त गुजरा है। पहले भी जब आज से कोई 15-20 दिन पहले हम आए थे और उम्मीद अच्छा। यही थी कि जब हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो बच्ची रिकवर हो गई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं और फरहान भाई और वकील रामे साहब हम आते हैं कराची, और जब कोर्ट में पहुँचते हैं तो दुआ ज़हरा की जगह निमरा काज़मी की एंट्री तो हमें बड़ा हैरान कर दिया कि ये क्या मामला हुआ है। रात तक तो ये खबरें मिल रही थी कि दुआ ज़हरा आ गई है, और शहला रज़ा साहिबा से जो हमारी मुलाकात हुई तो ये जिक्र कर रही थी कि चलो शुक्र है दुआ आ गई है, अब निमरा काज़मी पर हमने काम करना है और निमरा काज़मी को भी लेकर आना है। लेकिन सुबह होते जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ जाकर तो एकदम मामला बिल्कुल डिफरेंट थे। निमरा काज़मी की जो वालदा थी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, बता रही थी कि मेरी बच्ची रिकवर हो गई है। तो हम भी हैरान कि भाई वो आ गई हैं तो दुआ ज़हरा क्यों नहीं आ सकी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुश्किलात है मैं आपको बताता चलूँ। सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि उस ग्रोह को जिनके पास दुआ ज़हरा है उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं। शायद वो पुलिस के अंदर के इनके अफसरान हैं जो आईजी सिंध को मुअत्तल कर दिया गया, उनसे चार्ज वापस ले लिया गया। और वो इतने बेबस थे, कल अदालत में बता रहे थे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही। उसके जो उनके एडवोकेट जनरल बात कर रहे थे कि हम बेबस हो गए हैं, हम अगर केपी के पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं तो केपी के पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करी, जो कि सरासर झूठ है। और जज साहब ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हैं, वो बात करें इसमें हम यकीन भी कर लें, या जितना आप हमें मुतासर करने के लिए अपनी आप तासुरात अपना बता रहे हैं, अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इतना 10% भी अगर आपने इस केस पे लगाया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्ची आप तक रिकवर ना हुई होती। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके वालिद साहब के लिए बेचारे उनको एक तो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं दी जाती। अगर उनकी फैमिली के करीबी शख्स उनके लाहौर 17 दिन गुजार के भी आए हैं तो उनको हर किसी ना किसी स्पॉट पर रोक दिया जाता था कि आपने आगे नहीं जाना, हम खुद ही सारे मामला को देख लेंगे। बच्ची जिनकी है कम अज़ कम आप उनको तो अपने साथ रखें। निमरा काज़मी की घर जब रेट हुई तो दुआ की वालदा और निमरा की वालदा और निमरा का भाई बिल्कुल साथ थे, जिन्होंने घर में जाकर कुछ इंजेक्शंस कुछ दवाइयों की वो एक वीडियो भी बनाई है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पुलिस इनके साथ इस हद तक ताउन नहीं कर रही कि अगर कोई रेड करती है तो आप कम अज़ कम फैमिली का बंदा साथ हो तो आप बंदा कह भी सके हाँ यार फलानी जगह रेड की तो हम पहुंचे, वो फरार हो गए थे। पुलिस अपनी ज़बानी बताई जा रही कि हम पहुंचते हैं 30 मिनट वाले फ़रार हो जाते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं कि जिनको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन लोग पहुंचा देते हैं कि भाई आने वाले हैं, पुलिस आने वाली है, रेड होने वाली है, आप चले जाएँ। और एक ही बात कर रहे थे एडवोकेट जनरल साहब आईजी सिंध के हवाले से कि सर पहुंचे हैं, 30 मिनट पहले लोकेशन आई थी, 30 मिनट पहले बच्ची गायब हो गई। हारिस, आपको क्या लगता है कि दुआ ज़हरा को अगवा करने वाले आम लोग हैं या ये एक बाअसर नेटवर्क है? जी मारिया, मुझे तो ये लगता है कि अगर तो वो कोई आम लोग होते, ज़हीर जो कि एक डमी के तौर पे पेश किया गया, अगर वो आम लोग होते तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में अब तक तो क्या 19 तारीख को पेश हो चुके अच्छा। होते। 19 गुजर गई, 24 गुजर गई, 30 गुजर गई। अगर वो आम लोग होते तो एक तारीख भी ऊपर ना होती, 19 तारीख को ही दुआ ज़हरा, ज़हीर और जो अगवाकार मजीद थे वो गिरफ्तार होते, अदालत में होते। ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं कि जिनके हवाले से कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं। मुझे और हम जब शैला साहबा के पास बैठे थे, जो कि नहीं बता सकते फ़िलहाल, वो एक सियासी मामला आ जाएगा कि इसमें कौन सा सियासतदान मुलविस है। सियासतदान तो ख़ुद नहीं है लेकिन उसका भाई मुलविस है, वो पंजाब का बड़ा असर और सुर रखने वाला शख्स है। ये चीज़ बता नहीं सकते ऑन द कैमरा क्योंकि शैला साहबा ने मना किया है कि एक सियासी पॉइंट आ जाएगा। हमारा इस वक्त मकसद बच्ची को बाजियाब करवाना है। जब बच्ची बाजियाब हो जाएगी तो उसके बाद हम बाकी मामलात को देख लेंगे। तो बहुत बड़ा ग्रोह है और वो इतने सेटल ग्रो है कि उनको एक एक मिनट की इनकी जो लोकेशन है, एक एक मिनट के जो इनकी कार्रवाई है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई अब ये कार्रवाई होने वाली है। हारिस, आए रोज किसी को दुआ ज़हरा की फूफी, किसी को दोस्त, किसी को टीचर बना के पेश किया जाता है। क्या ये वाकई दुआ ज़हरा के रिश्तेदार हैं? मारिया, बिल्कुल ये चीज़ बड़ी तकलीफ थी हमारे लिए भी जब हमने ये देखे यूट्यूबर्स को काम करते हुए, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स, क्योंकि हम तो कराची में थे और कराची में हमने उनकी बच्ची की नानी, बच्ची की वालदा, बच्ची के मामू, बच्ची के जो वालिद हैं, क्योंकि बच्ची के जो वालिद हैं उनका ना भाई सका है ना कोई सकी बहन है। तो जब लाहौर में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स ने उनके फेक रिश्तेदार को सामने लेकर आए तो हमारे लिए तकलीफ था कि ये कैसे नाम नेहाद यूट्यूबर्स हैं। एक तो उस बाप पर देखिए क्या गुजर रही है और आप उस बच्ची के गलत रिश्तेदार, झूठे रिश्तेदारों को सामने ला रहे हो और बड़ी घटाई के साथ। एक तो तकलीफ सबसे ज़्यादा ये था
कि झूठी नानी, झूठी पुप्पी, झूठी ताई चाची तो आई। कोई एक ऐसा यूट्यूबर भी है, वो निमरा और सॉरी वो दुआ और ज़हीर के उस्ताद को सामने ले आया, यानी कि टीचर को। स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं। दुआ ज़ारा कराची में रहती है, वो लड़का कहीं पत्तों की डेरा गाजी खान का कहीं इलाके में रहता है। तो उस यूट्यूबर ने ये भी नहीं सोचा कि मैं कौन सी क्रिएशन करने लगा हूँ, किसको खड़ा करके मैं क्या भिजवा रहा हूँ कि ये बच्चे स्कूल पढ़ते थे, एकेडमी पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक उनके वालिद साहब को, उनकी फैमिली को हर्ट करने में इन यूट्यूबर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो कि इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। इनको शायद इनके घर में शायद माँ बहन होगी, लेकिन शायद वो इज़्ज़त या एहतराम उनके दिल में उस तरह नहीं होगा जो कि हम सब के दिलों में माँ बहन का एहतराम होना चाहिए। अच्छा हारिस, हमारे माशरे में विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे है, और जिसके साथ बुरा होता है उसी को गलत कहा जाता है, उसकी फैमिली को यकीन माने उसका जीना महाल कर दिया जाता है। तो दुआ की फैमिली को किस हद तक विक्टिम ब्लेमिंग का सामना करना पड़ा? दुआ की फैमिली को काफ़ी हद तक विक्टिम ब्लेमिंग का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर कुछ ऐसी एक खातून यूट्यूबर हैं कि जिनको एक बिना सोचे समझे उनके वालिद साहब पर ये इल्ज़ामात लगाए कि ये FIA से ये फ़रार हुए हैं। FIA के केसेस इन पर सियालकोट के रिहायशी हैं, सियालकोट से बिल्कुल इनका ताल्लुक़ है। लेकिन जब हम इनके घर आए हैं, पहले उनके वालिद साहब ने अपना 10-12 साल का जो जॉब करते हैं वो रिकॉर्ड हमारे सामने रख दिया। हम अंदाज़ा लगाएं, वो इतने शरीफुल नफ्स इंसान है, दिखा रहे हैं कि यार देखो मैं महाना ये कमाता हूँ, ये मेरी अमेरिकन कंपनी के साथ मेरी फ्रीलांसिंग जॉब है, मैं घर बैठे, बात बिल्कुल ठीक है, वो घर में बैठ के कमाते हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। उन्होंने हर चीज़ दिखाई है कि वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह वो क्या जॉब करते हैं। इवन के सैलरी स्लिप, सैलरी आई है और दिखा रहे हैं कि ये सैलरी आई है। और ख़ास तौर पर जब ये कहा गया कि बच्ची को वो मारते थे, ये बड़ा एक तकलीफ दे था हमारे लिए भी जब हम आए हैं, जब हमने घर के मामला देखे हैं। वो इतने शरीफ और इतना प्यार करने वाला बाप, जो कि अपने घर जब औलाद होने वाली होती थी तो एक ही दुआ करता था कि अल्लाह पाक मुझे बेटी देना। 3 बेटियों की इतनी अच्छी परवरिश कर रहे थे वो। और जब बच्ची की हमने अलमारी देखी, अब ये सोचे जो बाप अपनी बच्ची पर जुल्म करता हो, जो कि इल्ज़ाम ये लगाया गया उस यूट्यूबर की जानिब से भी और उस वकील की जानिब से भी जिसने निकाह करवाया, कि भाई अपनी बच्ची पर बड़ा तशद्दुद करता था, मारता था, पीटता था। अब अंदाज़ा लगाएं, जो बाप अपनी बच्ची पर तशद्दुद करता हो, मारता हो, पीटता हो, क्या वो अपनी बच्ची के लिए आए रोज़ नए नए कपड़े लेकर आता है? क्या वो अपनी बच्ची को, अपनी फैमिली को आए रोज़ हफ्ते 2 हफ्ते बाद कहीं आउटिंग पे लेके जाते हैं? हमने तस्वीर देखी फैमिली की कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद या हर 2 माह बाद, वह ख़ास तौर पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो कराची के इर्द गिर्द वो कहीं घूम फिरते रहते होंगे, लेकिन हर 1 या 2 माह बाद लाजमी वो पहाड़ी इलाकों का विज़िट करते अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी बच्चियों को, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाऊँ। तो ये इल्ज़ामात लगाना उनकी फैमिली को, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी हद तक एक विक्टिम ब्लेमिंग के ज़ुमरे में आता है, जो कि उस यूट्यूबर और उस वकील के लिए भी एक बाइस शर्म की बात है। बहुत शुक्रिया जी, हारिस भट्टी मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि जिस अंदाज में मामला अब आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। हम सब ये चाहते हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो वापस ना सिर्फ अपने वालिदैन के पास जाए, बल्कि उसी तरह से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे जिस तरह से पहले गुजार रही थी। और यकीन माने कि सोच के भी दिल टूट जाता है कि वालिदा पर, वालिद पर, फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह ताला कभी किसी को इस मुश्किल से दो चार ना करे, आमीन सुम आमीन। किसी पर इतना कड़ा इम्तिहान, कड़ा वक्त ना लाए, क्योंकि जो गुजर रहा होता है उसको पता है, जो देख रहे होते हैं, अगर किसी इंसान के पास दिल नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे माशरे में लोग ऐसे भी हैं जो दिल के बगैर होते हैं, फीलिंग्स के बगैर होते हैं और विक्टिम ब्लेमिंग भी करते हैं। अल्लाह ताला जी उनको हिदायत दे। मैं कहती हूँ कि जब जागो तब सवेरा। आप अपनी गलती अगर मान लें तो ज़रूरी नहीं है कि आपने माफ़ी मांगनी है, आप अपनी गलती को मान कर उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें, तब भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अल्लाह ताला जी हम सबको हिदायत दे, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।